पिछले हफ्ते बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है या फिर डेवलपमेंट हुआ है जिसको बिहार की मीडिया कम से कम उतना महत्व नहीं दी है जितना वो देने लायक है। और वो डेवलपमेंट ये है कि फाइनली तेज प्रताप यादव विद्रोह का स्वर में सामने आ चुके हैं। 27 तारीख को बोचहा में जो सभा हुई है उनकी, उस सभा में खुलेआम उन्होंने चुनौती दिया। तेजस्वी यादव के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए कि कैसे तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव के दौरान या उसके बाद आज भी लालू यादव जी का फोटो हटा दिया धीरे धीरे करते करते, जबकि मुख्य संघर्ष करके पार्टी को खड़ा करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। उसी तरह से उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया तेजस्वी के यादव के ऊपर कि उन्हें यानी कि तेज प्रताप को पिछले कई सालों से बंधक बना के रखा गया, उन्हें लोगों से मिलने नहीं दिया गया और वो सिर्फ इसलिए किया गया, ये तेज प्रताप कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को यानी कि तेजस्वी यादव को ये पता था कि तेज प्रताप ही दूसरा लालू यादव है, इसलिए तेज प्रताप को खत्म करने के लिए उन्हें पार्टी से निकाला गया और ये सब कुछ किया गया। और उसके पीछे जयचंद का नाम ले रहे हैं, यानी कि साफ साफ हो संजय यादव को उसमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और भी लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो उसके बाद फिर एक ट्वीट भी किए हैं कल। वो उस ट्वीट में उन्होंने जवाब मांगा है तेजस्वी यादव के खिलाफ, तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है कि जब मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है तो इस तरह की अभद्र भाषा करने वाला, बोलने वाला या फिर एक दलित को अपमानित करने वाला, वो जो सचिव जी वाला जो पूरा प्रकरण चल रहा है, तो उस दलित को अपमानित करने वाले भाई वीरेंद्र के खिलाफ क्यों नहीं लिया जा रहा है कोई एक्शन। वो उन्होंने पूरा कार्टून शेयर करके ट्वीट करके बताया है। अब ये वीडियो पूरा हम आपको दिखा देंगे, लेकिन उसके पहले इस बात को समझिए कि 26 मई 2025 को यानी कि 2 महीना पहले बिल्कुल यही नैरेटिव हमने अपने एक 36 मिनट के लंबे वीडियो में दिया था। हालांकि हमने उसका नाम रखा था बकैती। बकैती का मतलब हुआ कि जो हमें मन किया, हमने कोई एविडेंस नहीं दिया था, हमने एक कहानी आपको सुनाया था और वो कहानी हमने बहुत लंबी कहानी 2010 से लेकर के पूरी कहानी बताई थी कि कैसे लालू परिवार के अंदर ही, चाहे वो मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव है, इनके आपस में जो गुत्थम गुत्थी है और उसका क्या प्रकोप, क्या परिणाम, क्या कुछ निकल के सामने धीरे धीरे आ रहा है। इतिहास से लेकर के 2010 से लेकर के पूरी कहानी हमने आपको सुनाया था 2025 तक का। और उसमें हमने निष्कर्ष आपको यही निकाल के दिया था कि बहुत जल्दी ही तेज प्रताप जिसकी भी मदद ले ले, हमें उस समय लग रहा था कि बीजेपी की मदद लेंगे या बीजेपी की उनकी पूरी फंडिंग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से मदद लेके, कहीं ना कहीं से सह लेकर के वो अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। वो तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा सिरदर्दी करेंगे। हो सकता है पूरे बिहार में चुनाव न लड़े, लेकिन कुछ सीटों पे तो जरूर वो चुनाव लड़ेंगे। ये सब हमने कहा था उस समय और वो आज सच साबित हो रहा है। महुआ में लगातार घूम रहे हैं वो, महुआ में सीमित नहीं है वो, उन्होंने ये कह दिया कि निर्दलीय वो महुआ से लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बोचहा में जा रहे हैं और जगहों पे जा रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो उनका इंटरवेंशन इस चुनाव में रहेगा। अब उसके पीछे क्या है देखिए, वो जो हमने कहानी बताया था वो कहानी आप 36 मिनट का है, लंबा चौड़ा, वो पूरी कहानी बताएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, उसको आप खुद जाकर के देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है अभी भी। यहाँ सिर्फ इतना है कि हमने जो निष्कर्ष निकाला था वो निष्कर्ष कुछ वैसा ही अभी तक जा रहा है। हालांकि उस समय जब ये घटना घटी थी 24 मई को ये प्रकरण हुआ था तेज प्रताप का, जब उन्होंने ट्वीट किया था, अपने प्रेम प्रसंग का उजागर किया था और उसके बाद फिर पूरा मीडिया में हल्ला मचा था और ज़्यादातर लोगों ने उस समय यही कहा था कि ये छोटे से समय के लिए है, कुछ अंदरूनी पार्टी का आपस में मामला है, सब कुछ सही हो जाएगा। और जो ऐश्वर्या है, जो उनकी पुरानी पत्नी है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था ये सब मिले हुए, चुनाव के बाद सब एक हो जाएंगे। लेकिन हमने वो नैरेटिव से बिल्कुल एग्री नहीं हुए, क्योंकि ये नैरेटिव सिर्फ तेज प्रताप तक सीमित नहीं था। इस नैरेटिव में मीसा भारती का तेजस्वी यादव के साथ जो झगड़े चल रहे हैं, 2010 से लगातार झगड़े चल रहे हैं, वो सब कुछ है। और वो क्या झगड़े उसको डिटेल में जानना है तो वो 26 तारीख वाला आप जाके वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ इतना जरूरी है जानना कि अब पिटारा खुल चुका है। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। या तो तेज प्रताप के पास अब 2 ऑप्शन है, या तो वो बीजेपी का सह ले, समर्थन ले, क्योंकि चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़ा जाता है, बिना समर्थन के चुनाव नहीं लड़ा जाता है। तो या तो तेजस्वी को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको डैमेज देने के लिए, उनको एक सबक देने के लिए कि हम जो है वो ऐसे ही ऐरा गहरा नहीं है कि उठा करके कैसे भी फेंक दोगे, हम भी तुम्हें डैमेज देंगे। तो उसके लिए या तो वो बीजेपी का साथ लेंगे या नहीं तो जनसुराज भी साथ देने वाली है पार्टी।
और वैसे भी आप देख लीजिएगा, एक और प्रेडिक्शन आज की इस बकैती में हम एक और प्रेडिक्शन आपको करके दे रहे हैं कि अगले आने वाले अक्टूबर के से पहले यानी कि सितंबर के सेकेंड हाफ से पहले तक जन स्वराज ओबीसी, यादव, मुस्लिम, एससी इन सभी कम्युनिटीज से एक फेस, बड़ा फेस लॉन्च करने वाला है। और उसमें से कौन जानता है तेज प्रताप एक फेस हो सकते हैं यादवों को लेने के लिए। बाकी और भी चलता रहेगा। देखिए ये बकैती था, हमने उस समय भी कहा था बकैती था, और बकैती को आप अगर ये सच हुआ है जो हमने 2 महीना पहले बकैती किया था वो आज सच हुआ है, तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि बस कोइंसिडेंट है, इत्तेफाक है कि जो हमने कहा वो सही हो गया। दूसरा ये हो सकता है नैरेटिव कि हमने अपनी तार्किक क्षमता का थोड़ा इतिहास, थोड़ा भूगोल इधर उधर देख करके जो तार्किक क्षमता का जो हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पे हमने कुछ गप्पे मारे और वो गप्पे सही चले गए। तो तार्किकता के आधार पे अगर वो सही हुआ है तो हमें देखिए, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए आप, क्योंकि हम ऐसे गप्पे और मारेंगे और वो आगे चल के सिद्ध होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कोइंसिडेंट है तब भी आप देखिए, क्योंकि 2-4 गप्पे जब सही हो जाएंगे साबित तब आपको भी लगने लगेगा कि ये गप्पे नहीं, ये तार्किकता के आधार पर है। हालांकि उसको एविडेंस नहीं कहेंगे, इसीलिए हम उसे बकैती कह रहे हैं। तो बकैती भी सुनते रहिए और बाकी जो हम न्यूज़ हंटर पे सभी का चीरफाड़ करते हैं, एविडेंस बेस्ड सारे वीडियो बना रहे हैं वो भी देखते रहिए। और जाते जाते वो तेज प्रताप का वो वीडियो देख लीजिए फुल, जो उन्होंने बोचहा में 27 तारीख को एक जनसभा में दिया था, जिसमें कि सारे सवाल खड़े किए, सारे आरोप लगाए थे तेजस्वी यादव के ऊपर। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार। लालू जी सामाजिक न्याय जिस तरीके से छात्र जीवन से अपना जीवन उन्होंने संघर्ष किया, और बीएन कॉलेज जो है पटना यूनिवर्सिटी का, बिहार नेशनल कॉलेज, वहां उन्होंने दाखिला कराया। एक गरीब घर से पले बड़े, वही फुलवरिया का धरती, वही गोपालगंज का धरती, जहां पे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जैसे महान योद्धा और महायुग पुरुष ने जन्म लिया। सड़क से लेकर के सदन तक उन्होंने संघर्ष करने का काम किया, और केवल आप लोग के लिए, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने सड़क से लेकर के, और उनको सब समाजवादी विचारधारा के लोग, आरएसएस भाजपा ये लोग, उनको जेल भेजने का काम किया। तब पार्टी से हमको बाहर किया, तो उस सब पार्टी से बाहर किया तो उस सबको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव, तेज प्रताप यादव पैदा हो गया, इसीलिए वो लोग के आंख में खटकने लगा। तो बहुत तरीके का लोग है लगा हुआ, अपना अपना पापड़ बेल रहा है। कभी अच्छा वहां पे हम शुरुआत में, जब हम जिस समय पिताजी पढ़ाई लिखाई किए उस समय हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 28 साल के बाद फिर हम उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में हमारे पिताजी पढ़ते थे बीएन कॉलेज में, उसी कॉलेज में हमने एडमिशन अपना करवाया कि अगर हमारा कोई पॉलिटिकल गुरु है तो वो मैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को मानता हूँ। अच्छा बहुत सारा लोग, दुश्मन लोग सोचा कि अपना पार्टी बना लिए, अपना संगठन बना लिए। तो पार्टी बना लिए, संगठन बना लिए, टीम बना लिए, तो क्या हम अपने माता पिता का होर्डिंग पर से फोटो हटा दिए? नहीं। देखिए लगा हुआ है। अच्छा बहुत सारा लोग जो है राजद में देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा लोग भी है कि वो नेता का फोटो नहीं लगाता। जो नेता संघर्ष करके पटिया को आगे बढ़ाया, उसी का फोटो बैनर होर्डिंग पे नहीं लगाता, अपना चेहरा चमकाता है। सच्चाई नहीं जान रहे हैं आप। नेता जो है वो अपना फोटो लगाता है। वही तो हम कर रहे हैं। क्यों हमको रोका गया? सालों साल हमको रोका गया, बंधक बना करके रखा गया। आपके बीच में आने से हमको रोका गया। क्यों? क्योंकि जानता है कि दूसरा लालू यादव पैदा हो गया। तो भाई खुलवा जब उहे रहेगा तो वैसा नहीं बनेगा आदमी। तो बहुत सारा लोग लगा हुआ। अच्छा मेरे ऊपर बयानबाजी भी करवाया
अभी प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं मंगीलाल मंडल, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, लेकिन हमारे ऊपर वो शायद भूल गए हैं कि उससे ऊपर का पोस्ट पे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, और हमारे ऊपर कमेंट करने का काम किया। बच्चे की शर्म आना चाहिए, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है तो कौन, या फिर छात्र में जो राजद का सब आवाज उठाया, नहीं उठाया कोई आवाज, सब छात्र राजद छोड़ के टीम तेज प्रताप ज्वाइन कर दिया। यानी वो लोग लालची लोग। उस समय नारा चला था पूरे गांव में, जेकरा हाथ में चक्का बा ओकरे जीत पक्का बा। गांव में चक्कर छाप ऐसे करके सब, और उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, हम तेजस्वी, उस समय गरीब चेतना रथ हमारे पिताजी का चला था। सब बूढ़ा बुजुर्ग जो हो गया, उसमें बहुत सारे लोग मर गए होंगे, या जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे कहानी इतिहास अपने बाप दादाओं से जानोगे, नौजवान तब सीखोगे, जानोगे उस समय में दौर क्या था, क्या दौर था उस समय।